नमस्कार दोस्तों, इलुटेरिया करंट अफेयर के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। इससे पहले हम लोगों ने सेट 11 तक डिस्कस कर लिया है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को निर्देश देते हुए गृहिणी की काल्पनिक आय न्यूनतम कितनी मानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। पहला है, वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में भारत की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। दूसरा है, भारत मध्य प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में आ गया है। और तीसरा है, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की में निम्न श्रेणी मिली है। और चौथा है, यह रिपोर्ट जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलावरम वन कचरेला संपर्क परियोजना का विवाद किन दो राज्यों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। पोलावरम वनकचेरला संपर्क परियोजना का विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उन्हें सुरक्षित रूप से किस देश की सहायता से निकाला गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया की सहायता से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 1997 के ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन से बाहर हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में है केवल 1 और 3, 1 में पोलैंड है और 3 में है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इसकी कैंसर अनुसंधान एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने हाल ही में किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसरकारी बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की तैनाती में हो रही देरी को देखते हुए FBR के विकल्प के रूप में किस ईंधन का प्रयोग करने की चर्चा की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में है HALEU। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनमें से कौन सा सत्य है? 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। एक में है, विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। बी में है, NSB राष्ट्रीय खेल नियामकों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। 3 में है, विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पड़जला काथे न आत्मकथा किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, चरण पादुका योजना किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के नए चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सत्य है। 1 में है, यह विश्व स्तर पर 5 नए केंद्र स्थापित करेगा। और 3 में है, भारत के पहले 2 केंद्र स्थापित हैं, यह तीसरा केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता किस देश के हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में है राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भूमि पर वन और वृक्ष आवरण होना चाहिए। 2 में है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवंटन 21.76% है। और 3 में है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य बौद्ध सर्किट विकास के नई योजना शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। जीआई टैग उत्पादन कोंडरू खादी किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत मिलान का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य 2028 है, ये गलत है, बाकी सब इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय केला विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास लामिते 2026 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेशेल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरू की गई एम्पावर्ड ब्रिज सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है। और 2 में है इसे भारत की खुदरा श्रृंखला न्यून शॉप के सहयोग से अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऐप किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे द्वारा साइन ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LVM-3M6 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट द्वारा मई 2026 में स्वीकृत सार्थक PDS योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1 में है इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत रसद और अंतिम छोर तक आपूर्ति अनुकूलित करने के लिए शुरू किया गया है। और 2 में है इस व्यापक योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये बजटीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। और 3 में है इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड की देशव्यापी सुहार्दता को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने वाली लखपति दीदी योजना मई 2026 तक कितने करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने का मील का पत्थर पार कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.07 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय महिला मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस संस्था को वित्तीय सहायता देने की योजना मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी NCRPB द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा घोषित देश के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को प्रतिष्ठित यूएनए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाने की प्रधानमंत्री ने बधाई दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र सेनानी वीवीएस अय्यर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। वो मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी गतिविधियों या संगठन से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जहाजों और समुद्री रसद वैश्विक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस विशेष सुरक्षात्मक पहल संस्था के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार कचरा बीनने वाले के लिए शुरू किए गए विशेष हस्तक्षेप के तहत उन्हें किस प्रमुख योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा अत्याधुनिक विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुट्टापर्थी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश की शीर्ष अदालत ने लंबित मामलों को त्वरित निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार के किस जिले के एक नए औद्योगिक स्मार्ट शहर की स्थापना को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवंटित कुल वित्तीय प्रोत्साहन संरचना में से इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4,440 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था के शोधकर्ताओं ने गहरे समुद्र में दुर्लभ धातुओं के खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए बायो माइनिंग तकनीक विकसित की है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान को अपग्रेड करने के लिए 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGMS पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों के बंटवारे के लिए हस्ताक्षरण मापदंडों में किस पैरामीटर को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस संस्था ने जनवरी 2026 में राज्य वित्त 2023-24 पर रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बच्चों में नटापन की दर NFHS 4 के 38.4 से घटकर अब कितनी रह गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के साथ प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा अभ्यासों के संबंधित देशों के युग्मों को विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। एक में अभ्यास अल नजा, ये ओमान ने शुरू किया है, और 2 में अभ्यास जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में के विभिन्न कल्याणकारी हस्तक्षेपों के कारण देश में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 2025 तक आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है इसमें से, और 1 में है यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2025 में स्वीकृत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संशोधित चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सत्य है इसमें से, और 2 में है इस मिशन को नोडल संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और 3 में है इसके तहत देश में 3 टेक्नोलॉजी हब स्थापित किए जाएंगे जो क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार, सेंसरिंग और मटेरियल्स के पर केंद्रित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैक्स इन द वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरा कश्यप ने लिखी है क्रैक्स इन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए में दिया गया है, पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत सितंबर 2025 में शहरी स्थानीय निकायों को उनके इलाकों में रूफटॉप सोलर अपनाने की दर आधार पर विशेष प्रोत्साहन अनुदान जारी किए गए, और कारण में है शहरी क्षेत्रों में ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप प्रणालियों के लिए स्थानीय नगर निगमों का सहयोग, तकनीकी व्यवहार्यता और नेट मीटरिंग प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर की व्याख्या भी करता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार पीएम पति योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा कितना निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2025 में अमृत 2.0 के माध्यमिक मूल्यांकन के संबंध में जारी रिपोर्ट पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया गया केवल 1 सही है। तो 1 में है इस मिशन का लक्ष्य सभी वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 100% पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु कार्यक्रम के तहत आयोजित नीला आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ वायु शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर को। क्लीन एयर सिटी 10 के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसमें पहला स्थान घोषित किया गया है इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस सेट का 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया है, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बस्तियों में 100% सौर विद्युतीकरण अनिवार्य कर दिया है, और कारण है भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय चुनौतियों इन जनजातीय क्षेत्रों पर पारंपरिक तकनीकी कारगर नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सेट 12 को डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।